मैं इस समय जीएमसी बख्शीनगर के बाहर खड़ा हूं और आपको बता दूं कि यहाँ पे एक बार फिर जो है मौत वाक़या जो है वो यहाँ पे एक लेडी की जो है वो बताई जा रही है। परिवार का जो आरोप है वो आप तक भी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जो हमने परिवार से बातचीत की है वो पहले आप तक जो है वो साझा करते हैं। जी मेरा नाम अजय कुमार है। तो 15 दिन पहले मेरी दादी जी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, तो हमने सीधा वहाँ से लाया, गंद हॉस्पिटल डिस्पेंसरी है वहाँ पे लिया, तो उन्होंने रेफ़र किया जम्मू के लिए। जम्मू लाया हमने, 10 दिन पहले इधर ट्रीटमेंट चला, दिमाग में भी आई थी, पर डॉक्टर ने बोला कि दिमाग में छोटा सा क्लॉट है, इसकी सिर्फ वो चलेगी, अपनी टैबलेट दवाइयों से चल पड़ेगा ट्रीटमेंट, तो आपका टांग का ऑपरेट होगा पहले। उन्होंने बोला ठीक है। 15 दिन उन्होंने इधर रखा। आज सुबह लिखा था उन्होंने ऑपरेट, जहाँ पे लिया उन्होंने बूंड एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल में, जो साथ में अपना बूंड एंड जॉइंट हॉस्पिटल उधर लिया उन्होंने। तो उधर ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उन्होंने बोला ब्लड पहले चढ़ाया, तो 3 बोतलें ब्लड चलाई उन्होंने पहले, तो आज भी बोले ब्लड और दे दो। हाँ, मैं गया, मैं अकेला था इधर, और साथ में ताई जी थी, मेरे दो साथ में ताई जी और एक सिस्टर थी। तो मैं गया ब्लड दे के, मैंने बोला मैं 10 मिनट रेस्ट करता हूँ, आप देखो क्या ट्रीटमेंट चल रहा है इधर। मैं 10 मिनट बाहर गया, तो मैं 10 मिनट पहले अंदर गया था, तो अच्छे बात से बोल रहे थे, ठीक ठाक। वही बोलता हूँ ऑपरेट करने अंदर लिया, 10 मिनट में कॉन्शियस, उन्होंने जहाँ पे भेजा तो उन्होंने डेथ डिक्लेयर कर दी। मैं वही जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या 10 मिनट में, ऐसे क्या ट्रीटमेंट किया है इन्होंने कि बंदे की डेथ होगी। डॉक्टर ने बताया कॉज ऑफ डेथ क्या टांग के ऑपरेशन में कोई वही चीज़ ये बोल रहे हैं कि हमने आपको पहले बोल दिया था कि डेथ भी हो सकती है, पर मुझे तो उन्होंने कोई नहीं बताया। अब चाचू जी के साइन लिए हैं, ताई जी के उनके, तो उन्होंने पता नहीं किस बेस पे लिए हैं। बोल रहे हैं खांसी की उससे सांस की प्रॉब्लम थी, उन्होंने बोलना चाहिए था हमें पहले कि सांस की प्रॉब्लम है, इन्होंने बताया नहीं हमें कि सांस की प्रॉब्लम है। ये बूंड एंड जॉइंट हॉस्पिटल में, जहाँ पे 10 मिनट पहले, मैं मानता हूँ कॉन्शियस पेशेंट हो तो बंदे की डेथ हो जाए उसमें नहीं होता है। 10 मिनट पहले अच्छा से बोल रहे हैं पेशेंट, मेरे साथ बोल रहे हैं, मैंने ब्लड दिया, अंदर गया हूँ मैं, बोल रहे हैं, बोलते कि मेरे के पास ही बैठो इधर, मैं परेशान हो रही हूँ। मैंने कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हम इधर ही बाहर बैठे हुए हैं। तो 10 मिनट पहले बस बाहर आए, तो मैं बाहर आया तो पीछे से फ़ोन आया कि उन्होंने बोला कॉन्शियस हो गया पेशेंट, तो जीएमसी शिफ्ट करिए। मैं बाहर गया था, बाहर से मैं इधर पहुंचा तो इधर बोल रहे हैं डेथ हो गई है। तो वजह बताई कि जो सिर पे चोट लगी थी उस वजह से हुई है, फिर टांग की सर्जरी हुई? कोई नहीं, वो बोल रहे हैं वो स्टेबल है, वो स्टेबल है, वो लिख के दिया होगा उन्होंने कि न्यूरो ने लिख के दिया स्टेबल है, दिमाग की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ दवाई से चलेगा, मेन सर्जरी की वजह से हुई है। मुझे वही प्रॉब्लम आ रही है कि एक सर्जरी, छोटी सी टांग की सर्जरी की वजह से क्या डेथ हो सकती है, वो भी 10 मिनट पहले लगाया है, क्योंकि जो इंजेक्शन लगाया है उस इंजेक्शन लगाने से उसका बीपी जकदम लो हो गया। वो कौन सा इंजेक्शन लगाया उन्होंने, वो मेरे को बताएं, मैं तो तभी गिर गया, मैं हैंडीकैप पर्सन हूँ। और उनको बोला ये अंदर से दिया था, ये बेड के नीचे पड़ा था, ये सर बेड के नीचे पड़ा था, और कुछ नहीं किया, पता नहीं क्या। और 2 घंटे से मैं पूछ रखा हूँ, मैंने उसको बोला, जिसने मेरी फाइल को उसने फाइनल कर दिया और मेरे को पर्ची काट के दे दी। मेरी मदर है सर, 15 दिन मैं अप्लाइड हूँ, मैं छुट्टी काट के उधर से बड़ी मुश्किल से आया। मेरे आज ऑन स्पॉट मेरे विजिट पॉइंट में मेरे ऑफिसर गए हैं, मैं इतना मतलब परेशान था, लेकिन माँ को छोड़कर फिर भी मैं इधर से नहीं जा सका। मैंने बोला माँ से बड़ा कोई नहीं है, मेरी नौकरी चले जाएगी, लेकिन मैं माँ को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। उस वक्त मेरे साथ ये लड़के भी नहीं थे। मैं 15 दिन का इधर हूँ सर, और 15 दिन से मेरी माँ बिल्कुल रिकवर इधर से कंप्लीट थी, स्टेबल हो गई थी, उठ कर बातें करती थी, उसका मेरे पास फोटो भी पड़ा है, बातों का भी पड़ा है। मैं तो खुश था कि माँ मेरी 15 दिन में ठीक होगी। और इन्होंने कल मेरे को रात को डेट दी, मैं रोज पूछता था कब माता का ट्रीटमेंट का ऑपरेशन करूँगा। इन्होंने जब बोला बोन्स जॉइंट एंड बोन्स में चले जाओ, मैं उठा के चले गया। ये लड़का था, मैं कल्ला गया, उस वक्त ये लड़के बाहर थे। फिर ये बेचारा आया, खून ब्लड का बोला, इन्होंने रात को मैंने बार बार पूछा, बोला ब्लड की कोई नहीं है, टेंशन नहीं कर। जब इन्होंने अंदर लिया पेशेंट को, तब इनको पता चला कि इसको ब्लड की जरूरत है, तब इनको पता चला। 70 साल एक्सीडेंट में हुआ था, वो एक्चुअली गाड़ी हिट हुआ था, गाड़ी हिट हुआ बसंतगढ़ में। गाड़ी जब ऑन स्पॉट गाड़ी हिट हुआ, लोगों ने उठाई और हम उसी वक्त 10 मिनट में चले गए। और मेरे को बोलता है कि उधर की डिस्पेंसरी की मुझे पर्ची दो। सीएमओ साहब बोलते हैं डिस्पेंसरी इधर से 8 किलोमीटर होती, मैंने अपने माँ को देखना था, डिस्पेंसरी को देखना था उसको, तब मैं कैसे उठाता उसको उधर से। कितने दिन हो गए जीएमसी में? 15 दिन हो गए। 18 तारीख की बात है, 12 बजे की। उधर से मैं 5 घंटे के अंदर लेके इधर आया, और सब इनके पास रिकॉर्ड है, और ये बोलते हैं नहीं उधर का रिकॉर्ड लगा।
नाम क्या बाम्बरू देवी जी। हुआ ये बात है 15 दिन की, इधर 18 से इधर एडमिट है जी, मान लो 18 से सर इधर एडमिट। जो अभी आपने एक वीडियो देखी जिसके अंदर परिवार का आरोप है कि जीएमसी के द्वारा जो है ये नेग्लिजेंस जो है वो किया गया है और उनका पेशेंट जो है वो डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई है। आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं डॉक्टर आशुतोष जी से। पेशेंट था जो अनफॉर्चुनेटली ही हैड ए डिमाइस टुडे ड्यूरिंग सर्जरी। जब सर्जरी शुरू हुई थी तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। फैमिली मेम्बर्स एजिटेटेड थे, उनका एजिटेशन होना जायज़ है, लेकिन हम अपनी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। ये पेशेंट हमारे पास एडमिट हुआ था विद मल्टीपल इंजरीज़। उसको ब्रेन में इंजरी थी, एक टांग फ्रैक्चर थी और उसके साथ मल्टीपल और प्रॉब्लम्स भी थी। उसकी चेस्ट बड़ी ख़राब रहती थी, उसको कार्डिक इशू भी थे। तो इन सब प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट 15 दिन हमारे पास एडमिट रहा कम से कम। तो सीटी स्कैन जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें उसको ब्रेन में थोड़ी सी क्लॉट था, कोई 3 सेंटीमीटर का क्लॉट था, जिसको न्यूरोसर्जिकल टीम ने देखा और उसका एक मैनेजमेंट किया गया नॉन सर्जिकल। तो क्लॉट जब सेटल हुआ तो हमारा एम रहा कि अब उसकी जो टोंग फ्रैक्चर है, मेजर उसकी फीमर फ्रैक्चर है, उसको हम फिक्स करें। तो पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, स्पेशली चेस्ट प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा थी और फेफड़े का ट्यूबरक्लोसिस भी था उसको। और एक बार हमें डाउट भी आया था उसको शायद हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो, बाद में वो क्लियर हुआ, बट शुरू में ये डाउट था। बट कहने का मतलब है पेशेंट हैड प्रेजेंटेड विद मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ और उसको हमने नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी सजेस्ट किया था कि उसको ट्रैक्शन लगा देते हैं कि पेशेंट ऐसे सिक होते हैं, इसको ऑपरेशन मैं मानता हूँ जायज़ होता है, लेकिन ऑपरेशन रिस्की होता है। लेकिन फैमिली ने ऑप्ट किया कि हम सर्जरी करवाएंगे, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो फ्रैक्चर का था वो ऑप्ट नहीं किया। उसमें हमारी साइन डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं और मैं इस मरीज़ को एक बार नहीं बार बार मल्टीपल स्पेशलिस्ट ने देखा, कार्डियोलॉजिस्ट ने देखा, गैस्ट्रो वालों ने देखा क्योंकि इसको हेपेटाइटिस का शक था, चेस्ट फिजिशियन ने देखा। और इनफैक्ट जो फाइल मेरे सामने पड़ी जिसका आप डेफिनेटली नोट कर सकते हैं, काफ़ी डॉक्टर्स ने बोला पेशेंट इज हैविंग ग्रेव प्रोग्नोसिस। दैट मीन्स पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, क्यों कि इसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट जो हमने 2 तारीख को इनसे जो कंसेंट ली थी सर्जरी की, उसमें भी मैं पढ़ के बोलता हूँ, हाई रिस्क कंसेंट इन व्यू ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, ब्लीडिंग का रिस्क, और डॉक्टर ने क्लियर लिखा पुअर प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन्ड। और परिवार वालों ने दस्तखत किए, दैट मीन्स दे टुक द चांस, दे वांटेड कि सर्जिकल हो जाए डिस्पाइट कि काफ़ी रिस्क थे। उसके बावजूद भी जो हमारी सर्जिकल टीम थी उस दिन, जो ऑपरेशन थिएटर में 3 सीनियर एनेस्थेटिस्ट थे, एक एसोसिएट प्रोफेसर, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, ये एनेस्थीसिया साइड के थे। सर्जिकल साइड से, ऑर्थोपेडिक साइड से भी सीनियर फैकल्टी मौजूद थी और रेजिडेंट्स और बाकी स्टाफ से मौजूद होता ही होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एनेस्थीसिया शुरू किया गया, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हुई, कार्डिक अरेस्ट हुआ और वो उसके बाद उसको रिवाइव करने की कोशिश की, रिवाइव नहीं हो पाया, उसको आईसीयू में भी शिफ्ट किया गया और वी डिड द ऑल CPR मेजर्स, तो इसको कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन मेजर्स किए गए। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द पेशेंट विच इज़ ए, हम सबको उसका दुख है। लेकिन जो परिवार वालों के एलिगेशंस है कि कहीं पे नेग्लिजेंस बरती गई, तो मैं उसको स्ट्रांगली रिफ्यूट करता हूँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरी जो टीम है सारी, उन सब ने बहुत वर्क हार्ड किया, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे बस के बाहर होती हैं। इनफैक्ट आप फाइल देख के बता भी सकते हैं कि मल्टीपल टाइम दो ग्रेव प्रोग्नोसिस रिस्क वाज एक्सप्लेन टू द पेशेंट एंड हिज अटेंडेंट्स। उसके बावजूद भी हमने हार्ड वर्क किया कि पेशेंट की जो टांग है, जब ट्रैक्शन लगाएंगे तो पेशेंट बेड पे पड़ा रहेगा, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बेड सोर हो जाते हैं, खाना पीना बंद हो जाता है और पेशेंट रिवाइव नहीं करता। हमने चांस लिया, अनफॉर्चुनेटली पेशेंट रिवाइव नहीं हुआ। तो दिस इज़ प्योरली ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए प्रोसीजर इन व्यू ऑफ हाई रिस्क्स। इसमें नेग्लिजेंस कहीं भी नहीं है। सर 70 ईयर्स इस महिला की उम्र है और जिस तरीके से परिवार जी देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप पेशेंट को पड़े रहने दो और जो सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफर नहीं करो, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है कि पेशेंट अगर पड़ा रहता है उसको बेड सोर हो जाएंगे, स्पेशली एल्डरली एज में। इसको टीबी है, छाती ख़राब है, छाती लेटी रहेगी तो उसकी डेफिनेटली छाती ख़राब हो जाएगी, उसको ब्रोंकोनिमोनिया हो जाएगा, उससे पेशेंट सफ़र नहीं निकल नहीं पाएगी। हमारी कोशिश है पेशेंट को एम्बुलेट किया जाए जितनी जल्दी। आजकल देखा होगा कि ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन चलाते हैं, क्यों चलाते हैं? ताकि छाती ख़राब ना हो, हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी रहे। तो डॉक्टरों की कोशिश में कहीं भी कोई मेरे को कोई खोट नहीं दिखता। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आपने फैमिली के साइन करवाए थे, लेकिन
परिवार वालों का ये आरोप है कि उन्हें नहीं पता है कि वो आप किस पर साइन कर रहे हैं। देखिए हमें कोई ये जानकारी नहीं इसका दी मैं गई। क्या जवाब दूंगा कि आजकल सब पढ़े लिखे होते हैं। अगर आप मैं आपसे साइन कराता हूँ तो आप पूछेंगे नहीं डॉक्टर साहब कि हम साइन करवा रहे हैं। बिल्कुल। आप 10 सवाल पूछेंगे, आप 20 सवाल पूछिए, 50 सवाल पूछिए, हमारी टीम तैयार बैठी है। आप कोई भी काम करते हैं, आप प्रॉपर्टी के पेपर लेते हैं, कहीं भी जाते हैं, दस्तखत कोई कराता है, तो आपका राइट है पूछना डॉक्टर साहब ये साइन करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो। तो इसमें एग्री नहीं करूंगा फैमिली से कि हम झूठे साइन करवा रहे हैं, उनको पूरी इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं दे रहे। पेशेंट 15-20 दिन रहा है, एक बार नहीं है, 2 बार या 3 बार प्रोग्नोसिस क्लेम किया गया है। उसके बाद देर और उनको ऑफर किया गया कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं आपको, दे ऑप्टेड फॉर सर्जरी एंड वी टुक ए चांस। अब ह्यूमन बॉडी है, सो कॉम्प्लिकेशन तो कहीं भी हो सकती है। इनफैक्ट आई एम सॉरी टू से मैं अपना पर्सनल इसमें देना चाहूँगा। मेरा छोटा ब्रदर था, कर्नल था आर्मी में, उसको ऑपरेशन करने दिल्ली के बेस्ट हॉस्पिटल में गए लेकिन नहीं बचा पाए। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस पेशेंट्स को मैं एक्सप्लेनेशन या कोई सेफ्टी का वो अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। दैट मीन्स इवन बेस्ट ऑफ प्लेसेस में दीज थिंग्स कैन हैपन। ही माई ब्रदर हैड नो कॉम्प्लिकेशंस, नथिंग, हेल्दी, लेकिन नहीं बचा पाए उसको डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स। तो मैं इसमें कोई वो आपकी वो नहीं दे रहा हूँ, एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मेरे को प्रिलिमिनरी जो मेरी रिपोर्ट मेरे सामने है, मैंने डिस्कस किया अपने ऑर्थोपेडिक्स और एनेस्थीसिया टीम में, तो मेरे को लगता है कि पेशेंट वाज एडिक्वली अटेंडेड टू, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। कुल मिला के ये मान के चले कि हर एक डॉक्टर ने पूरी कोशिश की। हमने देखा 3-3, 4-4 डॉक्टर ने चेक किया हुआ है, डिफरेंट डॉक्टर्स ने, लेकिन कुछ चीज़ें अपने हाथ में ही होती। कोशिशें पूरी की गई लेकिन भगवान को शायद कुछ और लेकिन मंजूर। कुछ चीज़ों में हमारा बस नहीं चलता है। इनफैक्ट कहते हैं कि एनीथिंग अंडर द सन कैन बी एलर्जिक। एक विटामिन की टैबलेट भी आपको कई बार ऐसी एलर्जी दे सकती है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, बट इसमें एक्सक्यूज़ नहीं है। इस पेशेंट को आगे हाई रिस्क थे काफ़ी, और यहाँ तो मेरे को डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो, मेडिकल इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होता, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता, तो मैं अपने डॉक्टर को खींचता। कोई ऐसा मेरे को एविडेंस मिला गया। थैंक यू सो मच। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। एक दुखद समाचार जीएमसी बख्शीनगर से।